नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबके यहाँ पे तीज भी बहुत अच्छी तरह सबने मनाई होगी। बहुत ही अच्छी तरह से तीज मनाई, मैंने आपसे वीडियो शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छी तरह तीज बनी और पहली बार बनी थी मैं तीज क्वीन, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। चलिए, तीज तो हो चुकी है और अब आने वाला है रक्षाबंधन, उसके बाद आएंगी जन्माष्टमी, फिर राधा अष्टमी। मतलब कंटिन्यू अब जो है त्यौहार पे है, त्यौहार आते ही रहेंगे। तो घर में कुछ ना कुछ डेकोरेशन के लिए हम भी बनाएंगे। आज ये वही हम बना रहे हैं, उसको आप चाहे दिवाली पे यूज़ करें, चाहे जन्माष्टमी पे करें। अगर आपका मन करता है डेली में भी अपने घर को सजा के रखें तो कोई बुराई नहीं है। तो आज हम करेंगे कार्डबोर्ड का, देखिए, इस्तेमाल। इस कार्डबोर्ड से हम बनाएंगे आज वॉल डेकोर, वो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कैसे बनाएंगे। स्टिक रखिए, मार्केट में मिल भी जाती हैं। अगर मार्केट में नहीं मिलती हैं तो देखिए, ये जो लेस आती है, इस लेस के अंदर ये इस तरह से ये लकड़ी लग के आती है, देख सकते हैं आप, है ना। तो मैंने काफ़ी सारी जो लेस वाली दुकान थी उससे ये वाली स्टिक ले ली और कुछ इसमें से भी निकली थी मेरे पास, तो मैंने इस्तेमाल में मैं ले लेती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत सुंदर सी छड़ी बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए। मैं 8 से 9 पीस बनाऊंगी और आने वाले टाइम में आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इन जो 8-9 पीस बनाए उनका मैंने क्या किया। तो ये स्टिक है, इनको हम डेकोर करेंगे, इन पे क्या लगाएंगे, कैसे बनेंगे। मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। अभी मैं दिल्ली गई थी तो मैंने वहाँ पे पता किया था, 40 से 50 रुपए का एक पीस था, बहुत ही सिंपल। तो मेरे दिमाग में आइडिया आई तो मैं खुद ही बना लूँगी, मैं इतने पैसे इसमें क्यों लगाऊँ, जबकि घर पे बनाने में आपको काफ़ी सस्ती बन जाएगी। और बनाएंगे हम जिस तरह से, वो भी आप कहेंगे कि वाह क्या चीज़ बनाई है। और आपके जन्माष्टमी मंदिर में बहुत भी काम में आएगी कान्हा जी के, जब आप पास में रखेंगे एक छड़ी। तो ये छड़ी तैयार करेंगे, इसके साथ साथ वॉल डेकोर बनाएंगे। किस तरह से बनाते हैं, लेस का इस्तेमाल होगा, पुराने कपड़ों का होगा। पुराने कपड़ों से मतलब मेरा है, अगर आप उसे मंदिर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नया कपड़े जो कतरन बचते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी भी वॉल पे लगाना चाहते हैं तो आप चाहे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद कब पुराने कपड़े होंगे, कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं, कुछ बेकार छड़ी है, इसके साथ साथ जो भी मटेरियल लगता है वो तो लगता ही, घर में मैं लेके आती हूँ तो सामान तो होता ही है। थोड़ा बहुत जो भी सामान लगेगा इसके हिसाब से भी काफ़ी कम कॉस्ट में हम आज वॉल डेकोर बना लेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो पहली बार है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि आपने ये साड़ी जो मैंने पहनी थी तीज पर, ये साड़ी आपने कहाँ से ली, इसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मीशो पे आप फोटो डाल दीजिए, बहुत ही आराम से मीशो पे निकल आएगी। और ये साड़ी कम से कम 4 से 5 साल पुरानी है, मैंने पहले भी पहनी हुई है, लेकिन आज भी ये उतनी ही प्यारी लगती है। इसके साथ साथ मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे, आपने घुंघरू वाली जो चूड़ियाँ बनाई हैं, ये घुंघरू काले तो नहीं पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बार बार धोते हैं या इस्तेमाल में ऐसे डेली में लेते हैं, और अगर पड़ भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का तो कल का भी भरोसा नहीं है। तो चूड़ियों की और घुंघरू की क्या बात करनी है। जब तक आपका मन है, जब तक ये ठीक है, जब तक इनकी शाइनिंग अच्छी है, इसने पहनी है, बाद में आप चेंज कर दीजिए और देखते हैं कितने दिन, कितने महीने ये चूड़ियाँ चलती हैं, इनके घुंघरू कितने महीनों में काले पड़ते हैं। क्योंकि मैं डेली में नहीं पहनती हूँ। जैसे मैं कल फंक्शन में गई, तीज के फंक्शन में गई थी तो मैंने वहाँ पे पहन ली, अब कहीं और जाऊँगी तो फिर पहनूंगी। तो इस तरह की चीज़ें काली तो पड़ जाती हैं, लेकिन काफ़ी महीनों के बाद पड़ती होंगी, क्योंकि हम रोज़ तो पहनते नहीं हैं। तो आपके सवालों के जवाब भी हो गए और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के जो वॉल डेकोर बना रहे हैं वो कैसे लगते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ सामान है तो ये आप ज़रूर बनाना, क्योंकि आपके जन्माष्टमी में ये काफ़ी काम आने वाले हैं। तो देखिए, कार्डबोर्ड का टुकड़ा मैंने लिया, मेरे पास एक प्लेट रखी थी, इसके नाप से मैं इन्हें कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से। कार्डबोर्ड तो सब घरों में होते ही, क्योंकि जो भी सामान आता है तो कार्डबोर्ड के टुकड़े मिल जाते हैं, उससे ही आप ये वॉल डेकोर बहुत ही कम में बना सकते हैं। इस तरह से मैंने स्टिक का नाप लेके ऊपर का कुछ पार्ट देखिए इस तरह से कट कर लिया है। तो मैंने ये पीस तैयार किया है, इनके जैसे मैंने 3 पीस तैयार किए, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और देखिए इस तरह से मैं इनको सेट करूँगी, जो भी मुझे वॉल डेकोर बनाना है। इस तरह से हम करेंगे। थोड़ा सा गोलाई का डिज़ाइन मैं ऊपर से और दे देती हूँ, यहाँ साथ में ये कट कर देंगे। और ये मेरे पास कुछ रोल रखे हुए थे तो मैं इस तरह से इनको ऊपर सेट कर दूँगी। अगर आपके पास ऐसे नहीं तो आप किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये वेलवेट के कपड़े हैं, जो भी कपड़ों में से कतरन बचती है उनका ही मैं इस्तेमाल करके इनको इस्तेमाल में लूँगी। इस तरह से हम इन्हें सेट करेंगे। हॉट ग्लू की हेल्प से आप इन्हें यहाँ पर स्टिक कर देंगे। सबको स्टिक करने के बाद में इसमें नेक्स्ट काम है जो हम बाद में करेंगे। तो मैं कलर देख रही हूँ कौन सा कलर किस पे जचेगा। कुछ मेरे पास देखिए साड़ी की ये लेस बची हुई थी, तो हम उसको इस तरह से रोल कर देंगे और इस तरह से बहुत ही सुंदर सा हमारा एक रोल बनके तैयार हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से ये बनते चले जाते हैं। आप बांसुरी बनाते हैं या किसी तरह की भी इस तरह की स्टिक तैयार करते हैं तो घर में आसानी से बन जाती हैं। तो देखिए उसके ऊपर मैंने इस पर गोटा लगा दिया और ये तीनों पीस मैंने तैयार कर दिए इस तरह से। और देखिए रोल भी तैयार कर दिए हैं और ये भी तैयार हो गए। इसके बाद हम लगाएंगे इन पर लेस।
ये देखिए इस तरह की लेस है जो कि आजकल दुपट्टों पे बहुत चल रही है। तो मैं पूरा बंडल ही एक साथ ले आती हूँ जब भी मुझे लेनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम में आती रहती है कि जब हम DIY बनाते हैं तो सामान तो थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है। तो इस तरह से सेट करेंगे और छड़ी की हेल्प से आज मैं देखिए इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी, क्योंकि हाथ जलने का भी डर रहता है। तो देखिए इतना ही करने पर कितना सुंदर सा ये हमारा वॉल डेकोर लग रहा है, देखने से बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से मैं तीनों पीस तैयार करूंगी। और ये जो लेस रखी है देखिए गोल वाली, इसको भी मैं इस तरह से लगा दूंगी। किनारी किनारी पे हम इस तरह से इसको लगाते चले जाएंगे, ऊपर से स्टिक करेंगे इस तरह से, और ये हमारे वॉल डेकोर कुछ इस तरह से बनेंगे। कुछ तरह इस तरह की लेस होती हैं जो कि गुलाई में ढंग से नहीं लगती हैं, तो जो नहीं लगती हैं उनको आप पीस कट कट के भी लगा सकते हैं, जिससे कि लगाने भी आसान होते हैं और गुलाई का जो डिज़ाइन होता है वो भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे कट करने की अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर के पार्ट पे हम कट करेंगे उसमें हमें इस तरह से गुलाई का डिज़ाइन देखिए मैं इस तरह से दूंगी यहाँ पे। तो इनके मैं 3 पीस बराबर बराबर काट लूँगी। काटने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और ये गोल वाली लेस से बहुत ही अच्छी से इसका डिज़ाइन कवर हो जाएगा। मैंने ये वाला डिज़ाइन दिया है, आप कोई और भी डिज़ाइन दे सकते हैं या और कोई लेस लगा सकते हैं, या खाली लेस से ही आप ये पूरा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए पीस काट लिए थे हमने लेस के, तो कितना सुंदर से फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अच्छी तरह से मैंने हाथों से दबा दिया है और देखिए इसको मैं यहाँ पे इससे जोड़ूंगी। सुई धागे की हेल्प से भी मैं जोड़ सकती हूँ इसको, नहीं तो हॉट ग्लू की हेल्प से आप पीछे की तरफ से टेप लगा के भी अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। और दो जो हमारे 3 पीस हैं उनको भी मैं इसी तरह से देखिए तैयार कर लूँगी। तीनों पीस तैयार करने के बाद में थोड़ा सा इन पे काम करना तो बनता ही है। जैसे जैसे बनते जा रहे हैं मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी तो आप लोग बताना कमेंट करके आपको ये वॉल डेकोर कैसे लगे और कितना सस्ता और कितना बढ़िया ये जुगाड़ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। इनके छोटे पीस बड़े पीस जिस तरह का भी डिज़ाइन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बीच में देखिए मैंने इस तरह से मिरर लगा दिया, एक गोल्डन कलर की इस पर मोतियों की ये वो रखी हुई है पर डोरी, जो कि बीच में से कट भी हो जाती है, उसको लगा दिया है। और थोड़ी सी डोरी मैंने देखिए यहाँ पे लगा दी है। ये इस तरह से करने के बाद में हम इस पर मिरर लगा देंगे। मिरर का डिज़ाइन आप कैसे भी डाल सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह आप दबा के, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें हैं ना थोड़ी दबा के प्रेस करने से अच्छी तरह चिपक जाती हैं। इस तरह से देखिए मैंने जो अपना पूरा वॉल डेकोर ये कंप्लीट कर लिया है। ये बड़ा साइज़ है सबसे, इसके बाद दोनों साइज़ भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए साइडों पे भी मैंने इस तरह से मिरर लगा दिए हैं, थोड़े से मिरर हम बीच में लगाएंगे और कितने चमक रहे हैं, मतलब कि चमकने वाले जो वॉल डेकोर हैं आज हमारे वही बन के तैयार हो रहे हैं। तो टिमटिमाते हुए वॉल डेकोर शाइनिंग वाले आज आपके लिए तैयार हैं। और देखिए इसी तरह से मैंने बाकी पीस भी तैयार कर लिए हैं। टाइम तो इसमें लगता ही है, कोई भी काम करें आप टाइम तो लगता है, लेकिन टाइम के बाद में जब जो चीज़ बन के निकलती है वो बहुत ही प्यारी लगती है। खुशी होती है कि जो हमने सोचा था उसी तरह का वॉल डेकोर बन गया है। तो देखिए तीनों पीस मैंने इस तरह से आपको रख के दिखा रही हूँ। ये मेरे पास कुछ लटकन रखी हुई है, साइडों में हम इन्हें भी लगा देंगे। इस तरह से लगाने के बाद में फाइनली हमारे तीनों वॉल डेकोर बन के तैयार हैं। मैंने ये तीनों इस तरह से बनाए हैं कि मुझे इस तरह से हैंग करने, आप चाहें तो बराबर भी बना सकते हैं, नहीं तो 4 पीस का 6 पीस का इस तरह का सेट भी तैयार कर सकते हैं अपने मंदिर के लिए। तो देखिए पुराने जो कपड़े होते हैं, कोरे होते हैं, कतरन बचती हैं, उनसे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बन जाती हैं। तो कभी भी आपके पास जो ब्लाउज़ के सूट की कटिंग बचती है उनको घर ले आया कीजिए। तो देखिए ये मोर पंख है और ये छड़ी है, तो हम इसे जोड़ेंगे आपस में और एक सुंदर सी छड़ी बनाएंगे हम जो मोर पंख वाली। तो लेकिन मैं इस किसी भी लेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कलावे का। तो कलावा बहुत ही पूजनीय होता है, हमारे यहाँ सब लोग हाथ में बांधना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा कलावे से ही बनाती हूँ, किसी लेस और किसी कतरन से कपड़े से नहीं बनाती हूँ। तो बहुत ही सुंदर जो कलर आया है कलावे का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद मैंने देखिए गोटा लगा दिया, थोड़ा सा गोटे से हम इसे राउंड राउंड इस तरह से घुमा देंगे। तो बहुत ही सस्ते में और बहुत जल्दी आई आपकी ये छड़ी तो बन के तैयार हो जाएगी। काफ़ी ट्रेंडिंग है, आज मैं देख रही हूँ कि बहुत जगह इस तरह की छड़ियाँ मिल रही हैं, तो आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये घुंघरू हैं, इन घुंघरू का इस्तेमाल करेंगे हम। एक बड़ा घुंघरू लेंगे, थोड़े से हम छोटे घुंघरू लेंगे, तो बहुत ही सुंदर सा आपका एक छड़ी बन के तैयार हो जाएगी कान्हा जी के लिए, जन्माष्टमी के लिए। सुई धागे की हेल्प से मैं अच्छी तरह से स्टिक कर दूंगी ताकि बजाने के बाद भी ये टूटे नहीं और बहुत ही महीने मतलब काम में आती रहेगी। और मंदिर में आप डेली में भी रखेंगे तब भी छड़ी कान्हा जी के पास में रखी अच्छी लगती है। तो अगर इस तरह के कुछ बनाना चाहते हैं तो आपका मन है, आप चाहे किसी तरह का भी डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं। मैंने कलावे का दिया क्योंकि मुझे कलावा बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो रेड और येलो कलर है कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। तो देखिए कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है। तो इस तरह की छड़ी आप भी जन्माष्टमी में ज़रूर बनाना। और वैसे आप इस पर रिबन भी लगा सकते हैं अगर आपको किसी का वेलकम करना है।
तो देखिए हमारी पूरी छड़ी बनके तैयार है। अगर आप वेलकम करना चाहते हैं, हल्दी मेहंदी के लिए बनाना चाहते हैं, तो इसमें मोर पंख की जगह कोई भी आप रिबन लगा दें, येलो कलर का लगाएं, ग्रीन कलर का लगाएं, उसके हिसाब से छड़ियाँ आप घर पे तैयार कर सकते हैं। और देखिए हमारे वॉल डेकोर भी बनने के बाद तैयार हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी आप सब बताएंगे आप सबको ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए कितने सुंदर हमारे वॉल डेकोर बनके तैयार हुए हैं। आप चाहे तो ना दिवाली पे डेकोरेशन करें इनसे, चाहे आप जन्माष्टमी पे करें। जन्माष्टमी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ मोर के पंख लगा लें, जैसे यहाँ लगा लें, बीच में लगा दें, मोर के पंख लगा सकते हैं। और कुछ भी ना लगाएंगे तो वैसे भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इन पे घंटियाँ भी लग सकती हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो देखिए तीनों पीस ही बहुत ही प्यारे बनके तैयार हुए हैं। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे, फिर सेकंड में इसको, फिर थर्ड में इसको। तो मैंने इस तरह से बनाए। आप चाहें तो डबल बना सकते हैं, मतलब कि 4 पीस का सेट बना सकते हैं, 6 का बना सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बहुत से बना सकते हैं, जिनको कि आप लाइन से इस तरह से लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इनको हैंग करके दिखाऊंगी मुझे कहाँ पे हैंग करने हैं। मैं इस कॉर्नर पे इन्हें हैंग करूँगी, बहुत ही सुंदर लगेंगे। जब जन्माष्टमी की डेकोरेशन होगी तो उसमें भी इनका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही कम बजट में इस तरह के आइटम आप घर पे बना सकते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़ों से इस तरह का बना सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेस लगी है तो आप यहाँ पर बीच में इस तरह से गोल गोल पूरी लेस का ही बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें पंखे की तरह भी बना सकते हैं। मैंने लेकिन इस तरह से हैंग करने के लिए इन्हें बनाया है। और देखिए यहाँ पे मैंने हैंग करने के लिए मैंने एक डोरी भी लगा दी है। तो इस तरह से अभी आपको मैं हैंग करके दिखाती हूँ कि ये सब कैसे लग रहे हैं। और आप लोग बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। कार्डबोर्ड से, लेस से, पुराने कपड़ों से आप इस तरह के वॉल डेकोर जरूर बनाएं। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, पंखे का दे सकते हैं, दिल का दे सकते हैं, मतलब किसी तरह का भी आप डिज़ाइन दे दीजिए, बना सकते जैसा आपका मन है। जैसे आपके मंदिर में जगह है, छोटे छोटे पीस बनाएंगे वो भी बहुत ही प्यारे लगेंगे। 8 पीस और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि काफ़ी कॉस्टली थे, लेकिन मैंने बना लिए क्योंकि बनाने में आपकी प्यार भी है और श्रद्धा भी है और प्यार भी है बनाने में। और मार्केट में देखिए हर चीज़ मिलती है, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिए मैंने कलावे के बनाए हैं। मार्केट में लेस के मिल रहे थे, इन पर लेस लपेट दीजिए, बस घुंघरू लगा दीजिए और बन जाती हैं सुंदर सुंदर छड़ी। तो आप इन्हें वेलकम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोर का पंख नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई और भी इस तरह का गोल पैच लगा सकते हैं, जिनको आप वेलकम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पार्टी में, शादी में, रिंग सेरेमनी, वेलकम के लिए कैसे भी आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैंने ये जन्माष्टमी के लिए तैयार किए तो मुझे कुछ गिफ्ट में देने हैं, तो सोचा ये भी आपसे शेयर करती हूँ। और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बना लीजिए छड़ियाँ। ये है जादू की छड़ी कान्हा जी की हमारे, और अपने मंदिर में मैं रखूँगी अभी इन्हें। उसके बाद में जब मुझे देना होगा तब मैं अपनी फ्रेंड्स को ये दूंगी गिफ्ट में, और इसलिए मैंने ये इतनी सारी बनाई है। देखिए कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है। तो आप भी जल्दी से बना लीजिए, बहुत ही आसान है ये बनानी। और बनाने के साथ साथ में अभी मैं मंदिर में रख दूंगी, क्योंकि मंदिर में रखने से कान्हा जी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। उसके बाद ही सारी फ्रेंड्स को दूंगी। तो आशा करती हूँ आज का आइडिया आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। चलिए जल्दी से आपको इनको हैंग करके भी दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं हमारे आज के वॉल डेकोर।